नमस्कार दोस्तों। घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली खबर ही झूठी थी या फिर बीजेपी ने हालात को देखते हुए, लोगों में चर्चा को देखते हुए, लोगों के गुस्से को देखते हुए उस खबर को ही फेक बता दिया, और वो भी कई दिन बाद। अगर खबर गलत थी, अगर खबर झूठी थी, तो दूसरे दिन ही बीजेपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, बाकायदा उस अखबार पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन कई दिन बाद बीजेपी नेताओं को कैसे याद आ गया कि ये तो खबर ही झूठी है। यानी जब लोगों में विरोध होने लगा, लोगों का गुस्सा सामने आने लगा, तो बीजेपी के नेता बोलने लगे कि भाई ये तो खबर ही झूठी है, कमाल है। और फिर उसके बाद वो अखबार भी माफीनामा लिख देता है। दूसरा, हमारे देश की सेना के दो बड़े अफसरों के बयान के बाद बीजेपी सरकार अब बैकफुट पर है। दो बड़े अफसरों के बयान और एक बीजेपी के बड़े नेता का बयान ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, और उस ऑपरेशन के बाद हमारी सेनाओं के मान सम्मान में हमारे देश के तमाम लोगों ने धन्यवाद किया, हमारी तीनों सेनाओं का। लेकिन अब बयान आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। आपने सुना, अभी एक दिन पहले ही हमारे जो वायु सेना के प्रमुख हैं, जो हमारे एयर मार्शल हैं चीफ एपी सिंह, उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी रक्षा सौदा समय पर नहीं पूरा होता। उन्होंने कहा कि जो फाइटर जेट्स हमें मिलने चाहिए थे पिछले साल ही, वो हमें नहीं मिले। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब कोई समझौता किया जाता है तभी पता होता है, तो फिर उस वक्त साइन क्यों किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो फाइटर जेट्स, उन्होंने खासकर तेजस फाइटर जेट की बात की, उन्होंने HAL पर सवाल खड़ा किया कि वो हमें मिलने चाहिए थे, इतने सारे मिलने चाहिए थे, पिछले साल ही मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कोई फाइटर जेट उनमें से नहीं मिला। एक तो ये उनका बयान। दूसरा, आपने देखा कि जो हमारे CDS हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब, उनका बयान आया है सिंगापुर में। जब उनसे सवाल किया गया वहाँ पर कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इंडिया के 6 फाइटर जेट्स उन्होंने मार गिराए हैं, तो इस पर हमारे जो अनिल चौहान जी हैं, CDS हैं हमारे, वो कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, मुद्दा ये है कि वो क्यों गिरे, कैसे गिरे। यानी इस पर हमें ध्यान देना है। तो ये दो बड़े बयान हैं दोस्तों। इसके बाद जो सरकार है बैकफुट पर है, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और एक और बीजेपी के नेता हैं, सुनिए ध्यान से, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं हमारे। तो अब क्या कहेंगे। अब सरकार का जो जवाब है उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने जब ये सवाल किया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ने सवाल किया था कि हमारी सरकार बताए कि हमारे कितने फाइटर जेट्स यानी उनको नुकसान हुआ है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनको बहुत बुरा भला बोला गया, देशद्रोही तक कहा जाने लगा। क्योंकि हमारे देश में अगर कोई सवाल करता है, अगर कोई वाजिब सवाल भी करता है, तो उसको देशद्रोही, उनके बयान को राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है, आपको पता है ना। लेकिन अब ये जो दो सेना के बड़े अफसरों के बयान आए हैं, तो अब बीजेपी वाले इस पर क्या कहेंगे, अब सरकार इस पर क्या कहेगी। और जो लोग सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी के, वो जो उन्होंने सवाल किया था, वो अब क्या कहेंगे, वो अब क्या जवाब देंगे। सो दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे, अब आप अपनी राय जरूर बताइएगा। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बीजेपी की ओर से घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली खबर सामने आई, और कई दिनों बाद बीजेपी के नेता उसको फेक बता रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है। और एक जो दो बड़े अफसरों ने हमारा बोला है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और बड़े मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।